पास भी अगर डेल का सिस्टम है या लैपटॉप या कंप्यूटर है और उसमें लिख के आ रहा है कि सिस्टम हैज बीन प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड, ओके, अगर स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं इस तरह से पॉपअप अगर आपको आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आ रहा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से फिक्स किया जा सकता है। मैंने सारे स्टेप आपको इस वीडियो में बताए हैं कि किस तरह से इसको फिक्स किया जा सकता है। तो यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए सीखते हैं हम हमारी भाषा में। यदि आपके भी कंप्यूटर में इस तरह का एरर आ रहा है, डेल सिक्योरिटी मैनेजर दिस कंप्यूटर सिक्योर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय अ पासवर्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम। सो इस तरह के एरर को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पासवर्ड मांग रहा है। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने सिस्टम में जो हैश के बाद एरर कोड आ रहा है तो ये वाली वेबसाइट पे आ जाइए आप, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कोड एंटर करना है, हैश के बाद जो कोड है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। मैंने वही सारा का सारा कोड यहाँ पे एंटर कर दिया और गेट पासवर्ड यहाँ पे कर दिया। और ये वाला मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सेम ही होता है काफ़ी सिस्टम्स का। मैं चेक कर ले रहा हूँ इसके लिए, एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। आप भी ये वाला एक बार कोड एंटर करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं आपको। अब अपने सिस्टम का जो एरर कोड है यहाँ पे डालेंगे तो ये आपको आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ये कोड है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली सिस्टम्स में डालने पर ये फिक्स हो जाता है। अगर आपके सिस्टम में यहाँ पे एंटर करने पर ये फिक्स हो जाता है देन गुड है। अदरवाइज मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो मैं इसको एंटर करके देख लेता हूँ यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है ये इशू रिजॉल्व देन नेक्स्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे, ओके। सो पहले हम ये एंटर करके देख लेते हैं। सारा का सारा कोड यहाँ पे मैंने एंटर किया हुआ है मेरे सिस्टम में, ओके। पर नहीं, सेम इशू आ रहा है मेरे को। मैंने स्टार्ट करके देखा वो सेम इशू आ रहा है, कोई फिक्स नहीं हुआ इससे। तो अब सेकेंड स्टेप्स में हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में अब अपने सिस्टम का जो इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको सिस्टम की जो हार्ड डिस्क है या फिर आपका सिस्टम को ओपन कर लीजिएगा इस तरह से। और हार्ड डिस्क के पीछे एक जो बैटरी होती है सिस्टम की, ये इसमें इस तरह का सेल लगा होता है, बैटरी लगी होती है। तो इसको आपको निकाल लेना है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए निकाल लीजिएगा और इसको शॉर्ट करना है, ठीक है। शॉर्ट करना है 1 से 2 मिनट तक के लिए आप इसको निकाल के रखिएगा और फिर इसको लगा के अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर लीजिएगा। ये मैंने साफ़ किया इसको पहले तो, और फिर से वापस लगा दे रहा हूँ ताकि ये चालू कर लेते हैं। आपके सभी सिस्टम में होता है, लैपटॉप्स में भी होता है, सभी टाइप के जो सिस्टम्स होते हैं सब में होता है ये, ठीक है। तो आप बायोस के लिए ही होता है ये, पावर बैकअप के लिए जो रहता है। तो इसको आपको निकाल देना है और इसको वापस फिर इस तरह से लगा देना है प्रॉपर तरीके से। आप स्टार्ट करके देख लीजिए, अगर इशू रिजॉल्व हो जाता है। स्टिल हमें सेम इशू आ रहा है, मुझे मेरा इशू अभी इससे भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। अगर सेम इशू आपको आ रहा है यहाँ पे, अगर फिक्स नहीं होता है, अगर हो जाता है देन वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आप इस नेक्स्ट स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। इससे 101% आपका इशू रिजॉल्व हो जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वायु के पास में जो बैटरी है उसके बाजू में एक जंपर लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर से दिख रहा है, जो उसको मैंने निकाल लिया। और उसके अपर साइड में और लोअर साइड में यानी आगे और पीछे 2 पॉइंट दिए हैं, सेम 3 पॉइंट है। मिडिल पॉइंट में जंपर लगा हुआ था, टॉप पॉइंट में और मिडिल बॉटम पॉइंट में, दोनों में ये जंपर लगा के देखिए। टॉप में पहले और फिर बॉटम में। मैंने टॉप में भी लगा के देखा और बॉटम में भी लगा के देखा। नाउ बॉटम में लगाने के बाद ये पासवर्ड वाला इशू है वो रिजॉल्व हो गया। यानी कि मैंने जैसे ही इस पर एंटर करा, इस पर जंपर लगाया और सिस्टम को रिस्टार्ट किया तो यहाँ पे बाईपास करने का ऑप्शन आ गया है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। अब इसको जैसे ही है, ये मैंने सिस्टम रिस्टार्ट किया अपना, और यहाँ पे जैसे ही मैंने अपना सिस्टम रिस्टार्ट किया तो मैं दिखा देता हूँ आपको, स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे अब आ गया है द हार्डवेयर जंपर इज रिमूव्ड टू ओवरराइट द सिस्टम पासवर्ड सेटिंग, ओके। नाउ इसमें एंटर करके F2 प्रेस कीजिएगा तो यहाँ से आप जो सिस्टम का पासवर्ड है वो रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने सेट नहीं कर रखा है, हटा रखा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से सिस्टम पासवर्ड अगर सेट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो इसको हटा दीजिए और बाईपास सेटिंग को जो चेंज कर दीजिएगा। और चेंज करने के बाद एग्जिट कर दीजिए यहाँ से। एग्जिट करने के बाद आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा परमानेंटली, फिर आपको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा इन फ्यूचर में। दोस्तों आशा करता हूं कि आपका इशू इस वीडियो की हेल्प से जरूर रिजॉल्व हुआ होगा। अगर कोई भी इशू फेस करा है आपने, यदि कोई इशू आ रहा है अभी भी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझसे टेलीग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ सके। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।